मुझे इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य है और थोड़ा मैं क्षुब्ध हूं। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे, आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, तो नेहरू जी की 125वीं वर्ष था। पूरे मान सम्मान के साथ वो 125वां वर्ष मनाया गया था और उस समिति के अध्यक्ष उस समय के हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। और मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है? ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी, आज तक बताइए कोई कांग्रेस का नेता गया हो वहां? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे लगेगी तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। और वहां पर यदि इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके वो बहुत गुणगान भी करते हैं, उनकी उपलब्धियों से समस्या क्या है कांग्रेस को, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। ठीक है, अटल जी से, मोदी जी से समस्या हो सकती है, मैं मान सकता हूं, इसीलिए मैंने उनके प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए हैं और उनके परिवार के प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए हैं। मुझे लगता है शायद मोदी जी के विरोध का जो वो मोदिया बिंदु उनकी आंखों में है, उसमें वो अपने पराये का भी भेद नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, दिल्ली से है कि आम आदमी पार्टी ने ऑफर दिया है कांग्रेस को कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़े लोकसभा का, तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेगी। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कहां तक पहुंचे हैं, ये उनके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज कांग्रेस ने पार कराई थी और फिर ऐसा पार कराया आम आदमी पार्टी ने कि वो पूरी रियासत ही चली गई उनके हाथ में। तो जो एक कहावत होती ना, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कब कूप में गिरने की कोशिश करेंगे, तो उस पर मुझे लगता है दोनों का अंदरूनी मामला है, हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। I think it is for the entire country and the community in particular to think that if advanced education, science, various languages, mathematics are to be told and taught in a proper manner to their students or not. देखिए, इस तरह के आरोप लगाने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, संपूर्ण देश और समुदाय विशेष दोनों के लिए, कि क्या वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, भिन्न भिन्न भाषाओं, इनके बारे में उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए अथवा नहीं? तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उन्हें स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। वैसे ये सब लोग जो बहुत ज्ञान देव पाणे बन जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है रामचरितमानस में लगभग कितने शब्द हैं? 1 लाख के लगभग।
तुलसीदास जी ने अपने पूरे साहित्य में 1,40,000 शब्द लिखे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं 1000 नहीं पढ़े होंगे। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, एक कहावत है कि लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया। तो वो अपनी फितरत से, अपनी आदत से, अपनी शरारत से बाज नहीं आते, तो हम काहे उसके ऊपर अपनी लियाकत और अपनी सदाकत को साबित करने की कोशिश करें। ये हिमाकत उन्हीं को करने दीजिए।